Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester and students today about the most important topic is validation testing. आज जो है हम स्टूडेंट वैलिडेशन टेस्टिंग को हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने स्टूडेंट जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA 5th सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट पढ़ा सॉफ्टवेयर रिव्यू क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हमने जो है स्टूडेंट से पहले जो है हमने दो पार्ट में हमने स्टूडेंट यूट्यूब पर ऑनलाइन कवर किया और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है वैलिडेशन टेस्टिंग। अब देखिए स्टूडेंट हम टेस्टिंग से पहले पढ़ चुके हैं कि भाई सिस्टम टेस्टिंग हमने इससे पहले वाले जो है लेक्चर्स में हमने पढ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट वैलिडेशन वो हमारी वैलिडेशन टेस्टिंग क्या होती है और हमारे इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको हम स्टूडेंट जो है आज इस लेक्चर में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वैलिडेशन टेस्टिंग एंड इट्स टेस्टिंग एंड इट्स टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसके टाइप्स के बारे में हम करेंगे डिस्कस और वैलिडेशन टेस्टिंग क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट डेवलप करने के बाद हमारा जो अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप जब हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जब वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें स्टूडेंट जैसे कि हमारा जो कोडिंग करने के बाद जब वो हम उसको डेवलप कर लेते हैं तो इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको स्टूडेंट उसकी टेस्टिंग करना बहुत आवश्यक है। उसमें जो बग्स हैं उसको फाइंड आउट करना बहुत मतलब आवश्यक है। यदि हम उसको बग्स को अगर यदि हम स्टूडेंट प्रॉपरली अगर हम दूर नहीं करेंगे तो हम जो हमारा कस्टमर है जिसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी रिक्वायरमेंट को हम स्टूडेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है टेस्टिंग। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज जो है हम वैलिडेशन टेस्टिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, इसके क्या टाइप्स हैं, ये हम स्टूडेंट जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वैलिडेशन टेस्टिंग, तो एट द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इज कम्प्लीटली assembled as a package interfacing errors have been uncovered and corrected and final series of software test validation testing may be begin. Validation can be defined in many ways, but a simple identification the validation succeeds when software function in a manner that can be reasonably be expected by the customer. देखिए स्टूडेंट, कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है हम वर्क को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं ताकि भाई कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको हम स्टूडेंट इंक्रीज़ कर सकें। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब स्टेप है वैलिडेशन टेस्टिंग का कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो हमारे ताकि हमारे सॉफ्टवेयर के जो फंक्शंस हैं वो एक मैनर में वर्क करें। और हम कह सकते हैं कि जो हम जो भी स्टूडेंट हमारे हमने इसमें जो मॉडल जो हमने यूज़ किए हैं अपने सॉफ्टवेयर में वो एक सिंपल तरीके से वर्क करें, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन इज अचीव्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेट कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट्स। ए टेस्ट प्लान आउटलाइन द क्लास ऑफ टेस्ट टू कंडक्टेड एंड टेस्ट प्रोसीजर्स डिफाइंड स्पेसिफिक टेस्ट केसेस that will be used in attempt to uncover error in conformity with requirements। तो स्टूडेंट देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं, टेस्ट को प्लान करते हैं, टेस्ट केस हम लिखते हैं, है ना। और स्टूडेंट जहाँ हमें स्टूडेंट हम कह सकते हैं स्टूडेंट जो हमारी वैलिडेशन जो टेस्टिंग है वो स्टूडेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक टेस्टिंग की सीरीज़ होती है जिसको हम वन बाय वन अपने सॉफ्टवेयर पर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, सारे फंक्शन को हम स्टूडेंट एक साथ टेस्ट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं वन बाय वन करते हैं। अगर सारे फंक्शन को हम एक साथ टेस्ट करेंगे, जो भी मॉड्यूल है उसको हम एक साथ टेस्ट करेंगे तो स्टूडेंट जो हमारा स्टूडेंट सॉफ्टवेयर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी और हम सिस्टम को जो उसकी जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट प्लान आउटलाइंस क्लास ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड एंड टेस्ट प्रोसीजर डिफाइंस स्पेसिफिक टेस्ट केसेस। तो स्टूडेंट हम क्या इसमें कुछ हम स्पेसिफिक टेस्ट केसेस को हम लिखते हैं, विल बी यूज्ड इन अटेम्प्ट टू अनकवर एरर। ठीक है, यानी कि जिन एरर को हम स्टूडेंट कवर नहीं कर सकते तो अनकवर एरर को हम स्टूडेंट कवर करने की कोशिश करते हैं एंड रिक्वायरमेंट्स। सो बोथ प्लान एंड प्रोसीजर आर डिजाइन टू इंश्योर दैट ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर सेटिस्फाइड। जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो रही हैं, हम स्टूडेंट इसमें ये करने की कोशिश करते हैं। फिर हम स्टूडेंट जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वैलिडेशन टेस्टिंग, मतलब वैलिडेशन टेस्टिंग आपकी जो स्टूडेंट वो 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली है आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, दूसरी अल्फा टेस्टिंग,
तीसरी बीटा टेस्टिंग और चौथी है स्टूडेंट हमारी सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स को एक बार नोट कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसके टाइप्स हैं, ये CCP एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, दूसरा है हमारा अल्फा टेस्टिंग, तीसरा है हमारा बीटा टेस्टिंग, और उसमें चौथा है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी 4 टाइप्स की स्टूडेंट टेस्टिंग है जो कि हमारी वैलिडेशन टेस्टिंग कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की स्टूडेंट बात करते हैं तो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एंड यूजर टेस्टिंग। मतलब स्टूडेंट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो हमारी एंड यूजर टेस्टिंग कहलाती है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई यूज़र उसको यूज़ करेगा, तो यूज़र उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में। कि अगर आपने यूज़र को सॉफ्टवेयर बना के दिया यूज़र, तो यूज़र भी अपने हिसाब से उसको टेस्ट करेगा कि भाई मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्क हमारा जो सॉफ्टवेयर वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कार्ड एंड टेस्टिंग एप्लीकेशन टेस्टिंग इज फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन विच द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इन द रियल वर्ल्ड बाय इंटेंडेड ऑडियंस। यस, रियल वर्ल्ड यानी कि ऑडियंस इसको टेस्ट करती है, उसकी फंक्शनलिटी चेक करती है कि भाई हमारी जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो पाई नहीं हो पाई। तो ये स्टूडेंट क्या है, टेस्टेड इन द रियल वर्ल्ड बाय द इंटेंडेड audience. And user acceptance testing is key feature of project to implement new system और process। तो स्टूडेंट देखिए हम इसमें क्या करते हैं, न्यू सिस्टम को और प्रोसेस को हम स्टूडेंट जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि मतलब जो है जो भी हमसे जो मिस्टेक पास्ट में हुई है वो फ्यूचर में ना हो, और जो कस्टमर है हम उसके लेवल को सेटिस्फैक्शन लेवल को हम बढ़ा सकें। तो इट द फॉर्मल मीन्स ऑफ विच इंश्योर दैट न्यू सिस्टम प्रोसेस और डज एक्चुअली मीट essential user requirements. Each module to be implemented will be subject to one or more user acceptance tests before being signed off as meeting user needs। तो मतलब कहने मतलब क्या है कि यूज़र के स्टूडेंट यूज़ करने से पहले हम हर एक टेस्ट को अच्छी तरह से कर लें और हम अपने लेवल पे हम सेटिस्फाइड हों। तो यूज़र एक्सेप्टेंस मतलब यूज़र के लिए क्या, यूज़र के लिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग स्टूडेंट क्या जो है इंपॉर्टेंस रखती है, एक चांस टू कम्प्लीटली टेस्ट सॉफ्टवेयर। हम स्टूडेंट क्या करते हैं, एक चांस हमें स्टूडेंट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में चांस देते हैं कि हम पूरे सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली टेस्ट करें। चांस टू कम्प्लीटली टेस्ट बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस को भी जाहिर सी बात है भाई सॉफ्टवेयर स्टूडेंट से मान लो कि अलग अलग जो हमारे सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं तो वो स्टूडेंट हमें अलग अलग पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। जैसे मान लो भाई आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस चलाना है या आपको मतलब जो है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, पेरोल सिस्टम चाहिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, है ना, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। तो स्टूडेंट दीज आर द सॉफ्टवेयर विच इज़ मेक बाय द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो हमारी बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसेस है, उसको सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड कंडेंस्ड वर्जन ऑफ ए सिस्टम, यस, जो अब देखिए इसमें वर्जन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वर्जन आप देखते हैं क्योंकि कुछ समय के बाद जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करती हैं, कुछ एनहेंस उसमें कुछ चेंजेस करते हैं ताकि मतलब यूज़र इंटरेक्ट हो और उसको मतलब और भी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हम एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करा सकें। इसमें देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर को जो हम डेवलप करते हैं तो सबसे मस्ट जो चीज़ है वो यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट ही है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मान लो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, जो मतलब हम कह सकते हैं मान लो विंडो एक्सपी की बात करें, विंडो एक्सपी के स्टूडेंट कई सारे वर्जन आए, मेरे हिसाब से विंडो 7 अल्टीमेट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको स्टूडेंट कोई भी यूज़र आराम से उससे इंटरेक्ट हो सकता है, उसको चला सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि कंडेंस वर्जन ऑफ सिस्टम, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल टेस्ट एंड रिजल्ट, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई अभी कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारा क्या था और अभी हमारा रिजल्ट सामने क्या है, तो हम दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और हमारे सामने क्या चीज़ें हैं। तो हम कंपेयर कर सकते हैं बाय द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के थ्रू। डिस्कस फॉरम टू एवेलुएट द प्रोसेस, हम जो है जो भी सारा प्रोसेस है उसको हम एवेल्यूएशन कर सकते हैं वन बाय वन करके और हम उसको ईजिली समझ सकते हैं। तो
तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहलाती है, जो कि हमारे वैलिडेशन टेस्टिंग का पहला टाइप है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं अल्फा टेस्टिंग के बारे में। अल्फा टेस्टिंग क्या है देखिए स्टूडेंट, अल्फा टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप stages with then software it is first able to run. It will not have all the intended functionality, but it will be have core function, will be able to accept input, generate output. And alpha testing usually take place in the developers officers on a separate system. Any software will be run on customer equipment must first be reviewed. Most important, देखिए स्टूडेंट हमारा जो अल्फा टेस्टिंग है, मान लो भाई जो सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया है वो एप्रोप्रिएट हार्डवेयर पे रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टूडेंट कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं स्टूडेंट, तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो स्टूडेंट सभी हार्डवेयर पे रन नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब जैसे हम स्टूडेंट माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं, मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं, सुपर फ्रेम कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट इन सभी स्टूडेंट जो कंप्यूटर्स हैं इनके हार्डवेयर स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, इनके हार्डवेयर की जो फंक्शनैलिटी है वो अलग अलग होती है। तो स्टूडेंट ये कोई आवश्यक नहीं है कि अगर ये सॉफ्टवेयर जो है हम कह सकते हैं अगर इस हार्डवेयर पे मतलब कोई भी हार्डवेयर उसमें वर्क कर रहा है तो वो किसी दूसरे हार्डवेयर पे भी मतलब वर्क करेगा। तो इसमें इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं कॉम्पेटेबिलिटी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा टेस्टिंग सॉफ्टवेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर हम प्रोटोटाइप को हम डेवलप करते हैं वैन सॉफ्टवेयर इज फर्स्ट एबल टू रन, जहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर बना रन हो, इनपुट देने के बाद आउटपुट हम तुरंत हम शो कराएं। तो मतलब यूज़र जो है स्टूडेंट ये भी अल्फा टेस्टिंग जो है वो की जाती है। अल्फा टेस्ट यूजली टेक प्लेस इन द डेवलपर ऑफिस ऑन ए सेपरेट सिस्टम। डेवलपर स्टूडेंट इसको करते हैं सेपरेट सिस्टम पे, इसको हम जो है टेस्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर दैट विल बी रन ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट मस्ट फर्स्ट बी रिव्यू। तो जो कस्टमर की जो स्टूडेंट जो कस्टमर का इक्विपमेंट है जिसपे वो रन होना है, सबसे पहले हम उस पर ही जो है उसको रिव्यू करते हैं कि भाई कस्टमर की जो हार्डवेयर है जो स्पेसिफिक जो है उस पर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अल्फा टेस्ट इज कंडक्ट ऑन द डेवलपर साइड बाय ए कस्टमर। तो कहने मतलब कि अल्फा टेस्टिंग जो है वो डेवलपर के द्वारा करी जाती है बाय ए कस्टमर की तरफ से। ठीक है, तो अल्फा टेस्टिंग कंडक्टेड एट द डेवलपर साइड बाय ए कस्टमर। सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन ए नेचुरल सेटिंग विद द डेवलपर लुकिंग ओवरऑल शोल्डर ऑफ द यूजर एंड रिकॉर्डिंग एरर्स एंड यूजर्स प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जो ओवरऑल जो जो एरर्स हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं और हम इसको एक नेचुरल तरीके से हम इसको जो है टेस्ट करते हैं। अल्फा टेस्ट आर कंडक्टेड इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम जो है इसको हम स्टूडेंट टेस्ट करते हैं। तो अल्फा टेस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड सिमुलेटेड टेस्टिंग बिकॉज इट इज कंडक्टेड ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट यूजिंग सिमुलेटेड डेटा। सिमुलेटेड टेस्टिंग बिकॉज इट इज कंडक्टेड इज सिमुलेटेड एनवायरनमेंट यूजिंग सिमुलेटेड डेटा। अब देखें स्टूडेंट जैसे कि इसमें स्टूडेंट एक अल्फा टेस्टिंग में एक स्टूडेंट एक जो चक्कर आया वो आया प्रोटोटाइप पे। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं ताकि मतलब ये दिखने में कैसा होगा। हम रियल वर्ल्ड पे काम ना करके हम उसको जो है हम कह सकते हैं हम उसको मतलब रियल वर्ल्ड में रियल एनवायरनमेंट में लाने से पहले स्टूडेंट जो टेस्टिंग करी जाती है वो हमारी अल्फा टेस्टिंग कहलाती है, ताकि हम स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि डेवलपर स्टूडेंट ये इंश्योर कर सके कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से मतलब वर्क करेगा। ओके स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं अल्फा टेस्टिंग इज कंडक्टेड एट द डेवलपर साइड बाय द कस्टमर। ठीक है, और हम इसको एक नेचुरल तरीके से हम इसको करते हैं सिमुलेटेड की तरह, मतलब अल्फा टेस्टिंग आल्सो कॉल्ड सिमुलेटेड टेस्टिंग। तो हम स्टूडेंट्स को सिमुलेटेड टेस्टिंग बोलते हैं बिकॉज इट इज कंडक्टेड इन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट यूजिंग सिमुलेटेड डेटा। तो सिमुलेटेड डेटा हम स्टूडेंट हम ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिनल डेटा का यूज़ ना करके हम उसके सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो सिमुलेशन टेक्निक स्टूडेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है कि हम रियल एनवायरनमेंट में काम करने से पहले सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में हम करके देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट ये हमारा पार्ट 1 था वैलिडिटी टेस्टिंग एंड क्या है स्लाइड्स में। पार्ट 1 में हमने स्टूडेंट जो है आज एक्सेप्टेड टेस्टिंग और अल्फा टेस्टिंग को हमने स्टूडेंट डिस्कस किया। अगले पार्ट में हम सिर्फ वैलिडिटी टेस्टिंग एंड इट्स टाइप्स में पार्ट 2 में हम बीटा टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग को हम जो है स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट इस टॉपिक को 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है, वैलिडेशन टेस्टिंग एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था जिसमें हमने एक्सेप्ट टेस्टिंग अल्फा टेस्टिंग को हमने कंप्लीट किया। पार्ट 2 में टॉपिक हमारा यही होगा, बीटा टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग को हम स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए और फिर देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।